नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, देसी मुर्गी फार्म की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अक्सर देखा गया है कि जो किसान भाई हैं बहुत पैसा लगाते हैं देसी मुर्गी फार्म को बनाने में, लेकिन उसके बाद भी सफल नहीं होते हैं, लाखों रुपये अपने बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, फार्म बनाते हुए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप अपना सस्ते सस्ता और अच्छे से अच्छा फार्म बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं विकास खत्री जी, जो सरकारी नौकरी के साथ साथ देसी मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ये जो आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक हमारा इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें ऑल इंडिया से किसान भाई जुड़े हुए हैं। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो साल का 200 रुपये पे करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस ग्रुप के द्वारा अपनी मार्केट कर सकते हैं, अपनी मुर्गियाँ, अंडे सेल और परचेज दोनों इसमें कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विकास जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं विकास जी? बहुत बढ़िया। सबसे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विकास खत्री है। मेरा फार्म जो है कराड़ा चौक दिल्ली में पानी की टंकी के पीछे है। और विकास जी जॉब कहाँ पे आप कर रहे हैं? जी, मैं दिल्ली में ही कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब, केंद्रीय सचिवालय। जी, ये जो फार्म बनाया हुआ है सर, लोग अक्सर बहुत बड़ी गलती करते हैं, किसान भाई खासकर जो फार्म बनाते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा लेते हैं और उस तरह से डिज़ाइन नहीं होता है कि सर्दी में उससे बचा सके, गर्मी में बचा सके, बरसात में बचा सकें, और एक जो माहौल है वो पूरा नहीं मिल पाता है, साथ में जगह का इस्तेमाल पूरा नहीं कर पाते हैं वो लोग। जी जी, मैंने तो बिल्कुल कम खर्च में ये शेड बनाया है, कच्चा भी बोल सकते हैं आप। इसमें बल्ली का प्रयोग किया गया है, नीचे जो चटाई है उसका प्रयोग किया गया है, एक तिरपाल है सर जैसे ये, इसका प्रयोग करके सस्ते से सस्ते में जो है इसका फार्म तैयार किया गया सर। जाली है, काफ़ी सस्ती आती है, मुर्गा जाली बोलते हैं इसे। पहले सर ये बताइए, पूरा जो फार्म है उसका एरिया क्या है? ये सर एरिया फार्म का 16 बाई 42 अंदर से है, और आप देख सकते हैं जैसे 1.5 से या 2 फीट बाहर निकला हुआ है, ताकि बारिश का पानी आए तो बाहर गिरे, अंदर ना गिरे, अंदर तक नमी ना जाए जाली के पास तक। और इसमें पर्दे भी लग जाएंगे, मतलब सर्दी से बचेगा, गर्मी से ही बचेगा, और साथ में बरसात अगर आ रही है तो पर्दे को नीचे कर देंगे। और आपने यहाँ पे ये जगह एक्स्ट्रा छोड़ी है ताकि बारिश वारिश आए तो 1.5 फीट ये इसीलिए छोड़ा हुआ है सर, ताकि पानी आए बारिश का तो सीधा दूर गिरे, अगर नज़दीक गिरेगा तो कुछ बूंदे अंदर जाएंगी और जो है अंदर से लीटर गीला हो जाएगा और बर्ड को परेशानी होगी। अच्छा सर, आपके फार्म की चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि आपने इसका कोना कोना इस्तेमाल किया हुआ है। जी सर। अभी जैसे बात करें हम इधर, जी जी, तो वहाँ पे आप ये सर कुछ आपने हमने सब्जियां उगाई हुई हैं। जी सर, ये हमने पहले 1-2 पेड़ पौधे उगा दिए, फिर देखा कि जगह बच रही है, मुर्गों के लिए तो रोकना ही था, नहीं तो ये सारी खा जाए, इसलिए हमने पार्टीशन कर दिया। इधर से उधर घिया की बेल लगा रखी, अमरूद का पेड़ लगा रखा, पपीते का पेड़ लगा रखा है, अनार का है सर, तुलसा है, ये चाय बनाने में काम आ जाती है, सतूत का पेड़ लगा रखा है। काट काट के थोड़ा थोड़ा। जी जी, सब जो कुछ भी मिला उसी का इस्तेमाल कर लिया हमने तो। जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो ये आपने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है पर्दा लगा के, ताकि उधर का आइटम उधर रहे। जी। अच्छा सर, ये जो जाली है इसको क्या बोलते हैं, क्या कीमत की आती है, थोड़ा बताइए। सर ये मुर्गा जाली है, ये 35 फीट लंबाई की है और 3 फीट चौड़ाई की है। ये सर अगर आप होलसेल की दुकान से लोगे तो आपको ये लगा लो 140-50 रुपए किलो मिल जाएगी। अभी टोटल कितनी मुर्गी है और कितने मुर्गे हैं सर? सर ये बाहर जो है वो करीबन 120-30 के आसपास मुर्गे हैं, और अंदर जो है ये 170-80 है, इसमें 15-20 मुर्गे होंगे और बाकी 160-70 के आसपास मुर्गे होंगे। 200 ये, और ये मान सकते हो आप ये 300 RIR बर्ड है यहाँ पे। सर अगर कोई भी इस फार्म को देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि किसी से बनवाया है, वो यही बोलेगा कि किसी से बनवाया, खुद नहीं बनाया आपने। जी, मैंने तो बस बाहर का ढांचा तैयार करवाया था और अंदर का सारा मैनेजमेंट मैंने अपने माइंड से किया। अच्छा सर, ये जो आपने ईंट, लोग क्या है थोड़ा सा दीवार बनाते हैं इसकी ताकि कोई चूहा बिल्ली वगैरह ना आए, लेकिन आपने ईंट भी रखी है और मिट्टी, मतलब चिनाई का इस्तेमाल नहीं करा हुआ आपने? जी नहीं सर, पर पैसा बचाया हुआ आपने। जी बिल्कुल सर। देखिए अगर मैं चिनाई कर, इसमें हमने सीमेंट तो कहीं लगाई नहीं है, पहली बात तो सर। ये देखिए अंदर जो है ये सिल्वर, ये जो अपनी टुकड़ी होती है मकान बनाने की, गाटर पत्थर, उसको ये 2 बाई 4 की थी सर। 1 फुट मैंने नीचे गाड़ दी, 1 फुट ऊपर, इसके साइड से जाली आ गई और मिट्टी डाल दी और कट्टा रख के और ऊपर से ईंटों से दबा दिया, ताकि बारिश का पानी भी आए तो कटाव ना हो। इसमें सर ये लगा लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया था, मसाला तो कहीं लगाया ही नहीं है, मतलब बिल्कुल सस्ते सस्ता आपने बनाया हुआ है। जी। आइए सर अंदर चल के दिखाते हैं और क्या क्या सुविधाएं आपने यहाँ पे करी हुई हैं। जी ये देखिए सर, लोक देसी, ये देखो ऐसे खुल गया, और शाम को लगाना होगा सर तो ये देखिए ये बेल इसमें से डाल के और यहाँ पे लोक लगा देंगे इजीली, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा या इस तरह का दरवाज़ा ना लगा के आपने ये
जाली और बांस का सर ये बनाया हुआ है। जी सर, ये इसमें वेंटिलेशन भी होता रहता है और सर इजी ओपन क्लोज भी हो जाता है। और ये जाली भी मैंने खुद ही लगाई थी और ये तार वगैरह बांध दिए थे, खुद से ही लगभग तैयार किया हुआ है। पूरा सेटअप किया हुआ है जी सर। ये जो जाली है हरी वाली, ये प्लास्टिक की जो है, जी। क्या बोलते हैं, किस रेट की आती है और कितना आपका इसमें लग गया है? सर ये ग्रीन जाली है, पेड़ पौधों के लिए यूज होती है, जैसे बाहर पार्क वगैरह में। तो ये सर 8 फुट तो ऊंचाई की है और ये 16 फीट ऐसे चौड़ाई में है। तो ऊपर तो सर बांस से बांध दिया और नीचे जमीन में हल्की हल्की गाड़ दी और दोनों तरफ से ईंट लगा दी ताकि पक्षी अंदर बाहर ना जा सके। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, ये जो सर ने बनाया हुआ है कमाल का, मेरे को सर की जो खोज है वो लगी। लोग जो है दरवाज़ा बनाते हैं अलग से, उसमें 1000 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन सर ने 1000 रुपये ना खर्च करके इसको काट के, सर थोड़ा अपनी भाषा में समझाइए। जी सर, ये जैसे जाली लगने के बाद हमें अंदर जाने के लिए रास्ता तो छोड़ना ही था, तो ये हमने सर कटर से कटिंग कर दी, ठीक है। और ये प्लास्टिक की मजबूत जाली है, इसे जल्दी से टूटती नहीं। ये इसका लॉक बना दिया सर, तार बांध के ये फट्टी लगा दी ताकि ये बैंड ना हो। आप देख सकते हैं, अगर बंद करेंगे तो पूरा अच्छे से बंद होगा, ठीक है जी। अब इसको इस तरह से खोल लेंगे और ये सर लॉक करना, इधर से इधर अटका दीजिए इसको, ये आपका रास्ता हो गया जाने के लिए। चलिए सर, अंदर भी आपने काफ़ी कमाल का फार्म बनाया हुआ है। जी आइए। अभी सर देख रहे हैं ये मुर्गियों, ये वैसे मुर्गों का सेक्शन है जी अब मुर्गियां आपकी उधर रहती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये देख लें, ये क्या क्या हुआ है आपने थोड़ा सा? सर ये टेम्परेचर मीटर है, ये टेम्परेचर बताता है। इसमें 31.4 डिग्री सेल्सियस, अभी 5:33 का टाइम हो गया। तो जैसे रात को ठंड होती है सर, हम देख लेते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा नीचे की तरफ गिरावट में जाता है तो हम पर्दे गिरा देते हैं ताकि बर्ड में कोई CRD वगैरह या निमोनिया की शिकायत ना आए। तो किसान भाई को रखना जरूरी है सर ये? सर ये देखिए, कोई महंगी चीज़ नहीं है, 160-70 रुपये की चीज़ आती है। ये तो मेरा बहुत फ़ायदा कर रहा है गर्मी में सर, जहाँ पे एक हम अंदाज़ा लगा दिए कि इतनी टेम्परेचर हो गया, पर उसमें कंफर्म नहीं हो पाता, तो ये 150 रुपये की चीज़ आपको बहुत फ़ायदा दिला सकती है सर। अच्छा, ये बल्ब भी सर आपने रखा हुआ है? जी सर, बल्ब भी है। अभी शाम का, अभी तो उजाला है, जैसे 8 घंटे जैसे लेयर बर्ड पर्पस से तैयार कर रहे हैं, तो इन्हें 16 घंटे रोशनी में रखते हैं और 8 घंटे बिल्कुल अंधेरे में रखते हैं सर। और जो नीचे जो मिट्टी है, आपने कोई सीमेंटेड नहीं करा हुआ है, कुछ आपने प्लास्टर वगैरह नहीं किया हुआ है? जी बिल्कुल भी कुछ नहीं सर, ये मिट्टी डाली हुई है और इसमें धान का छिलका भी था। सुबह जो है हम सर देखिए ये उखड़ रहा है, तो इसको सुबह जो है कस्सी से एक बार हम पलट देते हैं। डेली का रूटीन है? डेली का रूटीन है, 1 घंटा एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है और मुर्गियों का नीचे का काम नहीं बढ़ता। अब इधर कोई सी हल्की फुल्की जैसे बीट है, ये सुबह कस्सी मारेंगे 2-2.5 इंच खुदेगा, जो बीट है वो मिट्टी ऊपर नीचे अलट पलट हो जाएगी आपकी और अमोनिया की शिकायत नहीं बनेगी सर। जी आइए। तो एक पार्टीशन तो सर आपका ये हो गया जिसमें मुर्गे रहते हैं, फिलहाल अभी मुर्गियाँ हैं क्योंकि मुर्गे बाहर घूम रहे हैं, और एक पार्टीशन इसके अंदर है। चलिए सर अंदर भी दिखाते हैं। तो सर ये बताइए विकास जी, कितना आपको खर्चा आ गया था इसको बनाने में? सर जैसे कि इसमें 28-30 हज़ार रुपये तो इसमें आ गया था, और जैसे बिजली का, बल्ब का, ये पार्टीशन की जाली वगैरह लगा के ये लगा लिया 8-10 हज़ार, इसमें 38-40 हज़ार के आसपास ये पूरा निमट गया था। अगर सर कोई बनवाता है इसको मिस्त्री से तो खर्चा कितना आ जाता? सर अगर बनवाने को तो मिस्त्री से अगर आप जाओगे तो आपका स्ट्रक्चर तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये में तैयार करेगा। आपका पार्टीशन भूल जाओ, इलेक्ट्रिसिटी भूल जाओ, ठीक है जी। ना, आपके पर्दे मिलेंगे। ये खुद से तैयार करे हुए हैं सर अपने साइज के। ये 20 रुपये कट्टे के हिसाब से सिलवाई करवाई थी, बिल्कुल नए कट्टे थे, कट्टे भी उसी के थे। ये पीछे वाली जाली भी मैंने लगाई हुई है सर, ऊपर बांस में बांधी हुई है, नीचे किलो से बिल्कुल कुछ चूहा बिल्ली कुछ भी नहीं आ सकता सर। और वहाँ पे बांस और पल्ली के बीच में जगह बच रही है, वहाँ पे मिट्टी लगाई हुई है सर? जी सर, जैसे गैप बन रहा था तो हमने पता है क्या किया, टाइल लगा के, और चिकनी मिट्टी थी हमारे पास यहाँ पे कच्ची, तो वो गैप फिल कर दिया ताकि कोई चूहा बिल्ली सांप नेवला ना घुस सके। और ये जो सर आपने बांस बनाए हुए हैं, ये बांधे हुए हैं, इसका क्या इस्तेमाल है और क्या जरूरी है? जी देसी बर्ड में तो बहुत ज़रूरी है सर, रात को पक्षी इस पे बैठे रहते हैं, आरामदायक के लिए उनके लिए है। जी जी। इसमें पंजे को ऐसे क्लिप लॉक कर लेते हैं और पक्षी इस पे बैठा रहता है। क्या रेट का पड़ता है सर इस तरह का बांस? ये तो कुछ भी नहीं सर, जैसे इसमें से मटेरियल में से जो बच गए थे पतले वाले बांस, उनका इस्तेमाल सर हमने खुद से बांध के कर दिया बस।
और ये जो बांस आपने सर लगाए हुए हैं मोटे वाले जो बाहर लगाए हुए हैं आपने, जी ये क्या रेट का पड़ता है? और सर ये सफ़ेदे की लकड़ी है जिसे बल्ली बोलते हैं। ये 10 फुट की है सर, और 2 फुट हमने ज़मीन में गाड़ रखी है और बाकी ऊपर है। ये पड़ जाती है सर 200-220 रुपए की आपको एक। जी, आपने आज छोटा सा एक हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है सर, मिनी हॉस्पिटल। जी सर, तो थोड़ा वो भी दिखाइए, दिखाते हैं वो सर क्या है, क्या वो ज़रूरी है फार्म पे बनाना? जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। देखो, कोई भी एक नॉर्मल इंसान परिवार में रहता है तो उसको भी दवाई गोलियों की आवश्यकता है। जैसे कई बार सर कोई लूज़ हो जाए, किसी को ठंड लग जाए या कोई किसी को चोंच वगैरह मारे, तो उनके लिए अलग से पार्टीशन कर दिया है मैंने, जिसमें एक ड्रिंकर रखा हुआ है, फीड रखा हुआ है। तो ये ज़रूरी है सर? जी सर, बिल्कुल, ताकि बर्ड की अगर वो बड़े बर्ड में रहेगा सर, उसको बड़े बर्ड परेशान करेंगे जी। और वो कितने दिन सरवाइव करेगा। इसलिए इनको अलग से दाना पानी देते हैं। सारे एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कोई बीमार है भाई। ये है थोड़े से किसी को परेशान ना करे, अच्छे से प्रॉपर फीड मिल जाए, तो इसलिए अलग पार्टीशन कर रखा है इनका। ये कूलर भी सर आपने रखा हुआ है? जी सर, ये भी मुर्गों के लिए सर। लेके तो अपने लिए आए थे ये गर्मियों में, सोचा था आराम से कमरे में सोएंगे, पर देखा कि गर्मी ज़्यादा है तो सर पहले पक्षियों की चिंता हुई तो हमने इनके ऊपर लगा दिया। जी। इधर कौन सा सेक्शन है सर ये? ये सर कड़कनाथ का है। ये सही जुगाड़ लगा सर, सर ये मतलब यहाँ देसी से डोर खोलो बना रखा है। और यहाँ से इसको बंद कर दो। ये दोनों तरफ से ये पार्टीशन हो गया सर। लाइट जला देते हैं, शाम का समय हो गया। जी। ये जी, ये भी सर यहाँ पूरे शाम को पूरे देखिए बैठे हुए हैं अपने बांस जी के हाँ ऊपर। सर, ये बिल्कुल वैसे ही मुर्गियाँ बैठ जाती हैं और ऐसे ही ये कड़कनाथ बैठ जाते हैं। जिनको दाना खाना हो तो वो नीचे उतर ही आते हैं। और अंडे के लिए सर आपने यहाँ पर ये रखा हुआ है? जी सर, ये सर जैसे पीडीसी होती है, ये टूट गई थी, हमने इसको मूदा मार के उल्टा करके इसमें मिट्टी डाल दी तो अंडे देने के लिए बन गया। सर ये जैसे दही का डब्बा आता है 5 लीटर का, उसको ऊपर से काट के थोड़ी सी मिट्टी डाल के ज़मीन में नीचे गाड़ दिया। अब पक्षी को कितनी जगह चाहिए जी बैठने के लिए, तो इसमें अंडे देने के लिए ये पर्याप्त जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर काफ़ी मेरे को कमाल का लगा आपका पूरा जो शेड वगैरह है, किस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पे सर ये बकरियों के लिए आपने बनाया हुआ है? जी सर, ये भी आप लगा लीजिए। ये 15 फुट 16 फीट लंबाई है, तो 7.5 फीट ये रह गया और 10 फीट ऐसे 70 ये स्क्वायर फीट हो गया। और ये करीबन इसमें 100 मुर्गे और आ सकते हैं अगर रखना चाहें, और इसमें अगर 5-7 बकरियां भी रखना चाहे तो भी आ सकते हैं सर। ये कमरे जितनी जगह बच गई। ये वो पत्थर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे पहले? जी सर, ये साइड में लगा दिया, ईंटों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 1 से 1.5 फीट नीचे गाड़ दिया, स्पोर्ट भी काफ़ी अच्छी है। और बाहर भी सर मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पे मुर्गियों के लिए, और बिल्कुल फ्री में चल रही हैं सर। जी ये सर फ्री रेंज है, अभी तो काफ़ी कम हो गया है क्योंकि इन्होंने खा लिया। नहीं तो पहले घिया, तोरी, करेले की, खरबूजे की सारी बेल लगाई हुई थी सर। ये पूरा पेड़ जो है गंजे कर रखे हैं। हाँ, तो इसका सर जैसे ये जंतर है, ढांचा, ये फली लगी हुई है, इसको तोड़ के हमने कट्टा भर के रख लिया है। बाद में ये दाना बकरी के लिए, मुर्गों के लिए काम आ जाएगा। और ये जो इसकी लकड़ी शेष बचेगी सर, ये जलावन के काम आ जाएगी सर्दियों में। जैसे ठंड हो जाती है तो बर्ड को ठंडा पानी नहीं देना चाहिए, CRD बन जाती है, तो चूल्हा बना के सर ये लकड़ी का इस्तेमाल पानी गर्म करके मिक्स करके दे देंगे बर्ड को। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना चाहते हैं आप सर हमारे दर्शकों से जो करना चाहते हैं कुछ लेकिन डर रहे हैं आजकल? जी सर, यही है, देखिए रिस्क तो आपको ही लेना पड़ेगा। अब आप सोच के चले कि ऐसा होगा। नुकसान किसी भी काम में हो सकता है, नुकसान होगा तो फ़ायदा भी होगा। अगर मेहनत करोगे तो एक दिन ज़रूर सफलता रंग लाएगी। ठीक है, चलिए मेरी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं, आप ऐसी तरक्की करें, आगे बढ़ें। मिलेंगे सर एक और खूबसूरत यात्रा के साथ में, तब तक के लिए सर नमस्कार।